एग्जाम खत्म होते बेंचोत मैंने ना जिम ज्वाइन कर ली ताकि लौड़ा रिजल्ट आने तक मार खाने लायक बॉडी बन जाए। मेरी गर्लफ्रेंड भी ना मेरे साथ पढ़ती थी। लौड़ी वो टॉपर निकली लेकिन मेरे कम नंबर आए। फिर ना आगे चलकर मेरी गर्लफ्रेंड ने लौड़ा किसी और के लिए मुझे धोखा दिया। बहनचोद पहले ना मैं इंग्लिश बोलता था, उसके बाद इंग्लिश पीने लगा। उसकी शादी हो रही थी ना, तब मैंने उसे बोला आग जो लगी है दिल में लौड़ा उसे दुनिया में लगा दूंगा। बहन की लौड़ी उठी जो तेरी डोली, माँ कसम तेरी बहन को पटा लूंगा। लेकिन उसकी बहन तो किसी और के साथ सेट थी। यार पता है प्रेम में पड़ा पुरुष लवड़ा वर्षों तक अपना नंबर नहीं बदलता, ये सोचकर कि कभी तो वो फोन करेगी बहनचोद। लेकिन प्रेम में पड़ी हुई स्त्री सगाई वाले दिन ही अपने सिम के साथ साथ मोबाइल तक बदल देती है। भाई केलन उसकी यादों को भुलाने के लिए ना मैंने सोचा कि दूसरी गर्लफ्रेंड पटाऊं। लेकिन झूठ बोलते हैं वो बहन के लौड़े, जो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहनचोद मैंने एक लड़की को फ्लाइंग किस दिया तो लौड़ा उधर से फ्लाइंग चप्पल आके मेरे मुंह पर लगा। बहनचोद कितनी कोशिश के बाद भी ना कोई लड़की नहीं पटी। लौड़ा दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चूत के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो बहन के लौड़े जो मूड के अनुसार खुद को बदल देते हैं। यार मैं ना बड़ा हो गया था। घर के लोग कहते थे कि कब जॉब करेगा, लेकिन मैं जॉब करता था। अब बहनचोद जॉब तो जॉब होता है, या तो हैंड से करो या फुट से। मैंने ना जॉब के लिए ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। लौड़ा जिंदगी ऐसे हो गई थी जैसे न प्रेम न रतन न धन पायो, बहनचोद जिंदगी ऐसी ही झंड हो जाए। भाई केलन मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि बहनचोद इस जन्म के बाद ऊपर जाके बाकी सभी जन्म कैंसिल करवा दूंगा। मैं सोचता था बहनचोद कि मेरी ही लाइफ की लगी पड़ी है या किसी और की भी। फिर पता चला कि लौड़ा रिश्तेदारों की भी गांड फटी पड़ी है। अगर आप भी अपने रिश्तेदार की परेशानी जानना चाहते हैं तो बीच बीच में उनसे 2-4 हजार रुपए मांग लिया करो। साला मेरे हालात पे ना कोई बहनचोद तरस भी नहीं खा रहा था। काश लौड़ा अगर न्यूटन ने गिरे हुए सेब की जगह गिरे हुए लोग देखे होते तो बहनचोद हम ग्रेविटी के बारे में नहीं ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ रहे होते। फिर ना एक दिन मेरी समस्या गायब हो गई। यदि आपको भी ना कोई समस्या हो तो उसे स्टेटस पे लगा दीजिए, 24 घंटे बाद वो अपने आप गायब हो जाएगी। फिर ना मेरी शादी हो गई, लेकिन बहनचोद बीवी भी ऐसी मिली कि जब मुझे हिचकी आती है तो ना वो लौड़ा मुझे देखती है और बोलती है कि मैं तो यहाँ हूँ। फिर बाहर कौन बहन की लौड़ी तुम्हारे लिए मरी जा रही है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, बीवी को नखरे थोड़ी दिखा सकता हूँ। नखरे तो बहनचोद शादी के पहले थे, शादी के बाद तो बहनचोद लौकी खाकर भी कहना पड़ता है कि जानो तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। फिर ना एक बार वो मुझसे बोली कि सुनो जी मुझे ना ब्रा लेनी है। तो मैंने कहा क्या करना है ब्रा लेकर, इतने छोटे तो हैं। तो वो बहनचोद बोली कल तुमने अपने लिए अंडरवेयर लिया। मैंने कुछ कहा। ऐसे ना छोटे छोटे खर्चे देखकर मैंने नौकरी करने की सोची, लेकिन ना मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो एक घर में ना मैं नौकर बन गया। तो ना जहाँ मैं नौकर था वहाँ एक साहब थे। तो ना एक बार एक आदमी आया और साहब के साथ बहुत देर तक बात की। तो फिर वो बोला अच्छा मैं चलता हूँ। तो साहब बोले अरे चाय तो पी लेते। तो वो बोला हाँ मैं यही याद दिला रहा था, जा नहीं रहा था। मैं ना उनके लिए रोटी बनाता था, पर पता नहीं बहनचोद जब उनको रोटी तोड़कर ही खानी होती थी तो काहे लौड़ा मुझसे रोटी गोल बनवाते थे। एक दिन ना उन्होंने गाड़ी लिया
तो ना उन चूतियों ने उसमें जूता लटका दिया। तो मैंने सोचा कि अगर बहनचोद जूता लटकाने से गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है तो लौड़ा जीवन तो गाड़ी से बहुत कीमती है, एक जूता गले में भी लटका लेना चाहिए। फिर ना उनके घर में उनकी बेटी की शादी हुई। तो ना शादी में कुछ औरत इतना मेकअप करके आई थी कि बहनचोद मुंह ऑस्ट्रेलिया का लग रहा था और हाथ पैन अफ्रीका का। शादी में ना कुछ लोग गाना बजा रहे थे, कुछ लोग वीडियो चला रहे थे। फिर ना अचानक लाइट चली गई, लेकिन वो लोग दुख नहीं थे, खुश थे। और एक हम लोग थे जिन्हें लाइट चले जाने पर डीवीडी प्लेयर में फंसी सीडी का डर था। और ये डर आजकल की यूट्यूब और रील देखने वाली जनरेशन कहाँ जानेगी। यार शादी से ना एक चीज याद आया कि बहनचोद शादी में सालिया जब जूते चुराती है तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन एक बार मैंने शादी में भाभी के गहने क्या चुरा दिए, लौड़ा सब लोग मिलकर मुझे मारने लगे। बहनचोद मैं सच में थोड़ी चोरी कर रहा था, शादी के रस्में निभा रहा था, वरना ईमानदार इतना हूँ कि कल मुझे सड़क पर ना 20 रुपए का नोट मिला तो मैंने ईमानदारी दिखाते हुए वो 20 का नोट पास खड़े हुए गोलगप्पे वाले को दे दिए। फिर उसने मुझे खुश होकर 8 गोलगप्पे खिलाए। अच्छा, चोरी से याद आया, साहब जी की बेटी ने ना बहुत महंगे महंगे गहने पहने हुए थे शादी में, अपने बाप की औकात से भी ज्यादा। फिर ना शादी में कुछ बंदूक लेके गुंडे आ गए और दुल्हन को एक कमरे में ले गए और बहनचोद उसके सभी गहने लूट कर चले गए। तो ना दुल्हन चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर ना लोग इकट्ठे हो गए और बोले, शुक्र करो कि जेवर लूटे हैं, इज्जत नहीं। तो वो चिल्ला कर बोली, तुम्हारी माँ का भूसड़ा मादरचोद, इज्जत बेच कर ही तो जेवर लिए थे मैंने। फिर ना शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा तो विदाई के टाइम ना दुल्हन रोई तो एक बूढ़ी समझाते हुए बोली कि रो मत बेटी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो लेकर जाने वाला खुद रोएगा। फिर ना शादी खत्म हो गई। तो एक बात बता दूं, तो हमारे साहब जो थे ना वो एकदम रंगीन मिजाज के साहब। तो ना एक दिन साहब ने एक नौकर की गांड मार दी। तो नौकर रोते हुए बोला, तो मैंने क्या गलती करी थी हुजूर? तो साहब बोले, तेरी गलती के लिए हम इंतजार करेंगे भोसड़ी की। फिर मैंने उस मादरचोद साहब का ना काम छोड़ दिया और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। तो रेस्टोरेंट में काम करते हुए ना मुझे एक चीज पता चली कि बहनचोद रेस्टोरेंट में ना जिस बहन के लौड़े को बिल पेमेंट नहीं करना होता है, वो लौड़ा ना थोड़ी थोड़ी देर में आपको इस बात का एहसास कराता रहेगा कि बहनचोद उसका इच्छा नहीं था, लेकिन उसे जबरदस्ती लाया गया है। फिर ना वहाँ का काम छोड़कर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहनचोद लोग ना नोटा का अर्थ नहीं जानते हैं। तो नोटा का सही अर्थ है कि घर में टॉयलेट होते हुए भी बहनचोद पेंट में ही हग मुद देना। तो इस बार मुझे लगता है ना मैं जीत जाऊंगा। तो लौड़ा आने दो मुझे शासन में, रसियन बंटवा दूंगा राशन में।